तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राजस्थान में स्मार्ट सिटी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति का आदेश खारिज कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने खारिज किया है RUIDP का आदेश। केंद्र ने नियुक्ति को नियमों के खिलाफ बताया है। आपको बता दें कि राजस्थान के स्मार्ट सिटीज में राज्य सरकार की अनुशंसा पर RUIDP ने कुछ दिन पहले स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति के आदेश दिए थे, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्र ने राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर की गई नियुक्तियों को नियम के विरुद्ध बताया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। और आपको बताएं कि जयपुर में जय आंकड़ और डॉक्टर पूनम शर्मा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। कोटा में कांग्रेस नेता रविंद्र त्यागी और रजनी गुप्ता को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। उदयपुर में सज्जन कटारा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। अजमेर में डॉक्टर गोपाल बाहेती और राजकुमार जयपाल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। अब केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो नियुक्ति की गई थी, उस आदेश को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि यह नियमों के विरुद्ध है। तो राजस्थान सरकार के निर्देश पर जो नियुक्तियां हुई थी, अब उसे खारिज कर दिया है। राजस्थान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा ने राज्य सरकार पर लापरवाही का भी आरोप लगाया और कहा कि इससे योजना का पैसा कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया जा रहा है। जिस तरह से स्मार्ट सिटी का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन है, उस आधार पर राजस्थान सरकार जब से आई है तब से लेकर और जो केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित काम हैं, उन कामों के बजाय दूसरे कामों पर अपना आए दिन उनको बदलाव कर रही है। DPR में हमने माननीय मंत्री जी से, यहाँ पर हरदीपुरी जी से मैंने कहा है, मैं अर्बन डेवलपमेंट का सदस्य भी हूँ कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में। मैंने कमेटी में ये मुद्दा उठाया है। DPR में छेड़छाड़ करना, आए दिन पैसे को इधर उधर करने का काम करना, आए दिन डायरेक्टर नियुक्ति करना, जबकि उनके क्षेत्राधिकार में है ही नहीं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई जब तक एप्रोप्रिएट एजेंसी से, उस व्यक्ति से जब तक आप राय नहीं लो और आप करो, तो ये तब तक के लिए इसको बंद किया जाता है। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवली वधवा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। लवली, पूरी जानकारी है क्या मामले को लेकर? देखिए, पिछले दिनों जब राजनीतिक नियुक्तियों का दौर राजस्थान में शुरू हुआ तो राजस्थान की सरकार ने खाली पदों की जानकारी मांगी। उसी दौरान ये पता लगा था कि राजस्थान में स्मार्ट सिटी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद खाली है, जहां पर सरकार ये चाहती थी कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो इस लायक हैं, उन्हें नियुक्ति दी जाए। तो सरकार ने जो कोटा में कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष रहे हुए रविंद्र त्यागी, ऐसे कभी कांग्रेस लीडर्स की जो सिफारिश आई थी स्थानीय विधायकों की, उसके आधार पर UDH मंत्री शांति धारीवाल के अनुमोदन के बाद में RUIDP की बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया था कि इन लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाएगा। मगर जब पूरे मामले की खबर जो स्थानीय सांसद हैं, जयपुर के रामचरण बोहरा और जो अजमेर के सांसद हैं और जो कोटा के सांसद हैं, खुद लोकसभा स्पीकर हैं, इन तमाम सांसदों को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। सभी सांसदों की ओर से जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्रीय जो UDH मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनसे मुलाकात करके इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद में एक आदेश जारी करके आज दोपहर बाद में सबसे पहले इस आदेश की जानकारी लवली एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त खुद रामचरण बोहरा जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामचरण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। रामचरण जी, कहा यह गया है कि नियमों के विरुद्ध ये नियुक्तियां हैं। कैसे हैं नियमों के विरुद्ध और कौन से नियमों के विरुद्ध ये नियुक्तियां की गई थी जिसे अब केंद्र ने खारिज किया है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भारत सरकार का है। माननीय प्रधानमंत्री का पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का जो लक्ष्य था, उसमें जयपुर में भी एक, राजस्थान में 4 हैं, उसमें जयपुर भी एक है। और जयपुर में जिस तरह से नियुक्तियां की गई, जो 4 जगह 3 जगह दूसरी जगह नियुक्तियां की गई, वो भारत सरकार की कंसर्न से नियुक्ति होनी थी। अपने मनमर्जी के माध्यम से ये DPR में भी बदलाव कर रहे हैं। जो DPR पहले बनी हुई है, फर्स्ट में जो DPR बनी, उसके आधार पे काम होना चाहिए था। आए दिन DPR को बदलते हैं, आए दिन आज उसमें पैसा लगाए, आज इसमें पैसा लगाए, आज उसमें पैसा लगाए, और उस स्मार्ट सिटी का प्रॉपर वे में काम हो नहीं रहा है।
अभी मैंने भी 15 दिन पहले स्मार्ट सिटी का सर्वे किया, तो सर्वे में कोई काम नहीं हो पा रहा है। ये स्मार्ट सिटी 2018 में पूरी होनी थी, अभी 2021 आ रहा है। 2021 में भी माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से नियुक्तियां की है, नियुक्तियां के बजाय काम पर अगर विशेष ध्यान दिया होता और डीपीआर जो पहले बनी हुई है उस डीपीआर के आधार पे अगर काम होता तो स्मार्ट सिटी में कुछ प्रोग्रेस नजर आती। आज जैसे कृष्णा सर्किट है, कृष्णा सर्किट में 0% भी काम नहीं हुआ, और अन्य जो आज फसाड एरिया का जो काम है उसमें कुछ काम नहीं हुआ। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इन 2-2.5 साल में राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया। केवल आज चांदपोल में एक बारिश में 4-4, 5-5 फुट पानी आ रहा, ड्रेनेज का कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया गया। आज जो भी वायर, हैंगिंग वायर हो रहे हैं उनको अंडरग्राउंड वायरों को अंडरग्राउंड नहीं किया गया। आए दिन बरामदे में रेगुलर बरामदे की मरम्मत होनी चाहिए, तो बरामदों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। जयपुर एक पर्यटन क्षेत्र भी है, साथ साथ स्मार्ट सिटी के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र भी। यहाँ पर पर्यटक आते हैं, पर्यटक क्या मैसेज लेके जाते हैं? एक बार ये कैपिटल का, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, उसमें स्मार्ट सिटी अगर प्रॉपर वे में माननीय प्रधानमंत्री का जिस तरह से जो लक्ष्य था उस लक्ष्य के आधार पर काम होता। ठीक है, लक्ष्य प्रधानमंत्री का था, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखिए कम से कम स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है वो अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है, ये बड़ी बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रामचरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो स्मार्ट सिटी